आराम से। ठीक है। इसी को मजबूत करने के लिए नवाचार हुए हैं सर। इसी क्रम में आज ये मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट रवाना किया। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है एक प्रकार से चलता फिरता थाने की तरह काम करेगा। इन्वेस्टिगेशन आई ऑफिसर जो है वो खुद जो है ऑन द स्पॉट जा सकते हैं। जहाँ कोई घटना घटित हुई है तो अभी जाके जो कार्रवाई होती है, कोई पॉइंट पहचान करने की, उसको फ्लैग लगाने की, या और कोई इन्वेस्टिगेशन के एफएसएल का काम है, तो वहीं पर वो सब कुछ देख सकते हैं। ये कंसेप्ट नया है, पूरे देश के अंदर राजस्थान की पुलिस विभाग ने इसको शुरू किया है और भारत सरकार की डेमो किया वहाँ पर। भारत सरकार में उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि आप पहले इसको जब प्रैक्टिकल पूरा करें तब रिपोर्ट हमारे पास भेजें तो हम इसको पूरे देश में लागू करवाएंगे। करीब 71 गाड़ी 71 गाड़ियाँ तैयार की गई हैं, जिससे कि अब गवाह भी लेनी होगी। आईओ जो है खुद जाएगा गाड़ी लेकर के, बैठाएगा गवाह को सामने और उसके सामने ही उसकी फोटोग्राफी होती रहेगी, बयान दर्ज होते जाएंगे और वो उसको कंप्यूटर में डालते रहेगा। तो बहुत ही आधुनिक टेक्निक के साथ में इसको शुरू किया गया है और मुझे खुशी है कि पहला प्रयोग इस पूरे प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करने का काम भी हमारे यहाँ गृह विभाग ने किया है और करीब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये नवाचार है और इसके माध्यम से अब तमाम काम काफ़ी हल्के हो जाएंगे। इस प्रकार से जो हमारी सोच है कि इस प्रकार क्राइम कंट्रोल भी हो, लोगों में भय पैदा हो। तफ्तीश से पहले भी आपको मालूम है कि जो हमने एफआईआर कंपल्सरी करी है महिला अत्याचार के खिलाफ, एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर्स हर जिले में लगाया है। ऑफिसर्स केस डायरी का प्रोसेस एक होता है जिसमें कि कार्रवाई को पूरी मॉनिटरिंग होती है। लीगल ऑफिसर लगाया जिससे कि लीगली कमी नहीं रह जाए चालान के वक्त में। जो जो कार्रवाई हमने करी उससे 156(3) के केस आते थे, आधे से ही कम हो गए। तफ्तीश का टाइम भी आधे से कम हो गया है। तो नवाचार किया है, संख्या बढ़ी है। जब कंपल्सरी करोगे एफआईआर तो संख्या बढ़ेगी। उसकी आलोचना हो रही है हमारी, अनावश्यक हो रही है। जबकि एनसीआरबी की बुक्स में देखेंगे आप तो क्राइम राजस्थान में कम हुआ है 19-20 के अंदर, 21 के अंदर। अब नया साल चल रहा है, परंतु हमारे विपक्षी पार्टी के लोग जानबूझ के लोग गुमराह कर रहे हैं। रेप तो पूरे देश में सब राज्य में हो रहे हैं, पर जो हमने कार्रवाई करी तत्काल पोस्को के अंदर 7 लोगों को तो उनको मृत्युदंड दिया गया, 23 से अधिक लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है, बल्कि ज़्यादा होंगे। तत्काल तफ्तीश पूरी होके फैसले हो रहे हैं सैकड़ों के अंदर। ये कहीं नहीं हो रहा है। 137 लोगों को उम्र कैद हुई है, 137 लोगों को, मेरा आंकड़े ध्यान नहीं रहा मुझे, और 600 से अधिक जो है सजा हो गई लोगों को। इतना बड़ा क्राइम कंट्रोल हो रहा है, पर मीडिया वाले भी खूब उछाल रहे हैं रेप केस को। अब 49% के झूठे साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं तो मीडिया वाले वापस नहीं लगते हैं कि झूठा साबित हुआ। उनका काम तमाम है कि रेप हो गया, रेप हो गया, रेप हो गया। ये पता नहीं कि रेप हुआ वो सही है कि नहीं है। क्या बीतती है उस परिवार पे जिसके लिए कहा जाता है इसका रेप हो गया, रेप हुआ ही नहीं वहाँ पर। और क्या बीतती है अभियुक्त के, जो अभियुक्त है ही नहीं, रेप हो ही नहीं है। तो दोनों परिवारों को आप कितना बड़ा अन्याय करता मीडिया भी इस प्रकार से बता करके कि साहब रेप हो गया, रेप हो गया, रेप हो गया। सच्चाई है तो खूब एक्सपोज करो उसको, उसका फायदा सरकार को मिलता, पुलिस विभाग को मिलता है। ज़्यादा चौकन्ने होते वो लोग, ज़्यादा तफ्तीश ढंग से होती है और न्याय सुनिश्चित करने में आराम होता हम लोगों को। हम खुद वेलकम करते हैं सच्चाई के ऊपर कोई घटना होती है, कोई घटना हो क्राइम की हो, उसको मीडिया खूब खूब उसको जगह दे, उसको स्पेस दे, एक्सपोज करे, हमें खुशी होगी।
पर झूठे केस हो रहे, उसको ही खूब प्रचार हो रहा है। फिर विपक्षी पार्टी आजकल सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वो फैलाते हैं उन बातों को, उससे और लोगों को गलतफहमी होती है कि राजस्थान बदनाम हो रहा है। राजस्थान को बदनाम करने का हक ना विपक्ष को है ना मीडिया को है। ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी विपक्ष को भी और मीडिया को भी। बदनाम करना आसान काम है। एक बार कोई राज्य बदनाम हो जाता है तो सालों लगता है ठीक करने के अंदर। जैसे बिहार की स्थिति बनी थी उसको जमाने के अंदर। कृपा करके बच्चों सच्चाई का साथ दो, जिससे कि सरकार और अच्छे ढंग से क्राइम कंट्रोल कर सके, मेरा मानना है। सर, आपने भी लगातार मीटिंग की है 3 दिन तक क्राइम कंट्रोल को लेके, अपराध नियंत्रण को लेके, किस तरह के निर्देश पुलिस को मिले हैं? और करौली यही हमने कहा है, हार्ड कोर क्रिमिनल जितने ही है राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर, उनको पूरी तरह सबक मिलना चाहिए। उनको टाइट करो, क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं गांव में या शहर में कस्बे में जो गुंडागिर्दी करते हैं, गांव वालों की जिस परिवार में गुंडागिर्दी हुई है, बहन बेटियों में छेड़छाड़ हुई है या किसी गुंडागिर्दी किसी पे हुई है, उस पर क्या बीतती है आपको हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। वो गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए, क्राइम बंद होना चाहिए। ये सोच के हमने 2 दिन मीटिंग करी और जो इंस्ट्रक्शन देने थे, चाहे वो आपके ये आजकल तो ड्रग बड़ा इश्यू बन गया, ड्रग का बड़ा इश्यू बन गया है। तो आप बताइए कि जिस रूप में सामने आ रहे केसेस, भिवाड़ी में केस रजिस्टर्ड हुआ, वो फर्जी निकला, रेप का भी। तो 2 दिन की हमने उसके अंदर जो भी देखिए, मुझे बताया गया अभी धौलपुर में महिला गैंग रेप झूठा निकला, अलवर बालिका प्रकरण सबके सामने है जो मैंने कहा आपको, झालावाड़ में बालिकाओं का प्रकरण झूठा निकला, राजस्थान में 2020 में करीब 14% क्राइम जो है कम हुए हैं, ये कोई नहीं बताता है। तो मीडिया की जिम्मेवारी है कि वो दोनों पक्ष बताएं, उसका काम यही है। तो मुझे तो खुशी होती है जब कोई मीडिया में न्यूज़ पढ़ता हूँ, और कई बार न्यूज़ मीडिया से मिलती है तो मैं गर्व करता हूँ कि मीडिया की भूमिका ये होनी चाहिए कि अगर मान लो कहीं से डिले हो रहा है रिपोर्ट आने में और प्रोसेस में डिले हो रहा है और मीडिया पहले बता देता है, इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकती है मीडिया को, उसको मैं अप्रिशिएट करते हैं। पर कई बार, अब आज बताइए, आज दलित की फोटो बता दी जो जिससे मैं मिल के आया था JEN से, 22 जगह फ्रैक्चर हो गए। पूरा कंट्री आज देख रहा 22 जगह फ्रैक्चर कर दिए, जबकि 6-7 जगह फ्रैक्चर है खाली। उसको डॉक्टर की रिपोर्ट ये कहती है, आजकल तो एक्सरे होता है, 22 जगह फ्रैक्चर हो गए और पूरा ग्राफिक बता दिया। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि 22 जगह फ्रैक्चर। तो लोग क्या समझते हैं, ये झूठी खबरें जो फैलाते हैं। मैं समझता हूँ मीडिया को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, उसी ढंग से बिहेव करना चाहिए, मेरा मानना है। सर, करौली वाले अलवर वाला प्रकरण का आपने उदाहरण दिया, तो वहाँ हमने एक्सपोज किया था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, उसके बाद भी पुलिस छुपाती रही, लगातार कई समय तक छुपाती रही कि नहीं, न क्लियर किया स्थिति को, न कुछ बता रहे कई दिनों तक। तो अब चूंकि मीडिया अपने स्तर पर उसी हिसाब से लाइन पे चलता है, क्योंकि एक बार जब आए तो यहाँ क्लियर भी होना चाहिए कि भाई ये गलत है केस या जो भी है, ये संबंधित अधिकारी बताते थे। देखिए, बात सुनिए, आपकी बात में दम हो सकता है कुछ हद तक। वो जो केस हुआ था एक डेफ एंड डम महिला का, लंबे समय तक मीडिया चलाता रहा और भास्कर तो सिरमौर आजकल सरकार के खिलाफ जब से छापे पड़े उसके ऊपर इनकम टैक्स के, NDA गवर्नमेंट ने जानबूझ के छापे डलवाए, बड़ा ग्रुप बन गया वो आजकल। मीडिया भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो है, व्यापारी भी है, बिजली के प्रोजेक्ट भी उसके पास में है। तो एक मौका मिल गया उनको, निष्पक्ष चल रहा था। और जो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपकी NDA गवर्नमेंट का फितरत यही है कि जहाँ जहाँ चुनाव आए छापे डालते रहो, जो उनके असहमति व्यक्त करे वो देशद्रोही है या छापे डाल दो उनके ऊपर। उसके अंतर्गत छापे डाले गए भास्कर के ऊपर। उसके बाद इतने घबरा गए हैं, रोज की स्टोरी डाल रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा 22 जगह फ्रैक्चर हो गए, कितनी बड़ी बात है, वो सिद्ध कर दे 22 जगह फ्रैक्चर हो गए। तो इस प्रकार से जो बात करें, आप जो कह रहे हो वो घटना में क्या होता है, तफ्तीश जब तक पूरी नहीं हो तब तो पुलिस वाले चाहते हैं कि अगर हमने कोई बात कह दी, रिकॉर्ड में आ गई, कल वो गलत साबित हो तो क्या होगा। उसका बाकायदा DNA टेस्ट हुआ सीमेंस का,
जैसे खबरें आती गई उसको आगे बढ़ाते गए। पूरे परिवार का डीएनए हुआ था, फिर निकला उनके परिवार का डीएनए वो है। कपड़े गरीब आदमी होते हैं वो तो बदलते रहते आपस के अंदर। तो जब तक कोई बात सच्चाई सामने नहीं आए, पुलिस वाले अपना वर्जन नहीं दे सकते हैं। हम सोचते हैं पुलिस वाले छिपा रहे, छिपा नहीं रहे हैं। फिर मीडिया क्या करता है, अफवाहों के माध्यम से चलता है, उनको न्यूज देनी पड़ती है। तो कुछ हद तक आप ठीक करें, परंतु सच्चाई दूसरी होती है। आप विश्वास करो, राजस्थान में जब कोरोना था कितने मृत्यु लोग हो रही है, हम आंकड़े छिपाते नहीं हैं। हम केंद्र सरकार से शिकायत करते हैं कि आप आंकड़े छिपाओ मत। जैसे मैंने असेंबली में एग्जाम्पल दिया था, एनएसएसओ के आंकड़े चुनाव चल रहे थे, छिपा दिए। उससे क्या हुआ आपको मालूम है, एनएसएसओ के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। मैं उस दिन कहना भूल गया असेंबली के अंदर, मेमोरियल इस्तीफा दे दिया कि आज तक इतिहास में एनएसएसओ का एक क्रेडिबिलिटी है। बाद में चुनाव खत्म हुए, आंकड़े सामने आ गए। आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार के जितने विभाग हैं वो अपनी भविष्य की योजना बनाते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी हो हर चीज की, उसे में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, रास्ता मिलेगा तो हम और अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। सर जेपी नड्डा हैं सर, राजस्थान में आके गए हैं ये आग लगाने के लिए कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका इसके अंदर आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? इनको संबोधित करे, कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है तो स्थिति है, ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं। मैंने 50 साल में देख रहा हूँ, बेचारा मरता वही है। हुआ होगा नहीं है। इस देश में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत, बहन जी नहीं शहीद हो गए तो खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी शहीद हो गए, हमें गर्व है कि हमारे नेताओं ने आजादी के पहले भी कुर्बान। मोदी जी कहते हैं कि साहब साहब क्या, आप समझ सकते हो। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने का अपील। एक बार लीचिंग के वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। पूरे देश ने स्वागत किया था उसका। प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद वो बोले ही नहीं है। क्यों नहीं बोले वो? और वो देश के प्रधानमंत्री है। पता है मिस्टर गडकरी ने क्या कहा है? गडकरी के कहने के बाद कोई बात बच जाती है? साहस दिखाया कहने का, मैं समझता हूं कि उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। गडकरी का ये कहना तो देश चलेगा। और उसने जिस प्रकार बात की है, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विपक्षी भूमिका निभाने के काबिल है। मैं समझ मुक्त होगी नहीं देश से।
मुक्त करने की बात कर हमारे खुद मुक्त हो जाएंगे, मैं मानता हूँ। सर महंगाई को लेके आंदोलन हो रहा है, आपने अभी अपील की है कि 7 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन भी और रैली आयोजित हो चुकी है, सोनिया जी राहुल जी आ चुके हैं और महंगाई की मांग कि महंगाई की मार क्या होती है, लोग कैसे भूखे रहते हैं। प्रेस कर दिया पूरा मीडिया जो है, आप भी उसमें शामिल, सब लोग आप दबाव के अंदर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई आपके ईडी वाले पहुंचे। आजकल तो इनकम टैक्स पीछे पीछे ईडी घुस जाती है, ये सिस्टम इनका। सीबीआई ढंग से बिहेव कर रहे हैं देश के अंदर, नुकसान देश को भी हो रहा है। बुलडोजर इश्यू है, फेक एनकाउंटर इश्यू है। इस प्रकार चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व की बात करो, चुनाव जीतने के लिए आप ध्रुवीकरण करो। मैं कहना चाहता हूँ सर अशोक गहलोत की लोकप्रियता से मुकाबला क्या? अशोक गहलोत की लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए बीजेपी रंग दे रही है जो देखिए, मेरा लोकप्रियता की बात नहीं है, तो सरकार की लोकप्रियता होती है। हमने बजट पेश किया, लोग आज सब कहते हैं वो अपनी उनकी जगह है वो, परंतु ये मैं कह सकता हूँ अभी से ही बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई राजस्थान के अंदर। जेपी नड्डा का जी आना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा, आप लोग रहो, जागरूक रहो, और ये ऐसे ऐसे मीडिया के थ्रू बातें कहेंगे, शांति सद्भावना भाईचारे के साथ रहे। हम ये अपेक्षा करेंगे प्रदेशवासियों से भी, उनके सहयोग से संभव है। ये रैलियां करते हैं धर्म के नाम पर, जो नारे लग धर्म का संदेश दे। हर धर्म सिखाता है प्रेम और भाईचारे की बात सिखाता है, तो क्या कौन धर्म कहता है कि आप नारे इस प्रकार से और क्या है? ठीक है, धन्यवाद। अरे कोई नहीं आएगा।